मित्रों, अति महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक कर्तव्य के बारे में आज आपको पढ़ाएंगे। तो जो यह मौलिक कर्तव्य है यह भाग 4 का के अंतर्गत निहित है। भाग 3 में आपका निहित है मौलिक अधिकार और भाग 4 में निहित है नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम राज्य का मौलिक कर्तव्य कहते हैं। तथा यह जो भाग 4 का में निहित है यह भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। तो इसके बारे में पढ़ना है आपको। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य आता है और अनुच्छेद 51 का में इसे रखा गया है। अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है तथा इस मौलिक कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जो कि बहुत ही सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में जानी जाती हैं। उनके समय में सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने एक सिफारिश रखी जो कि 8 मौलिक कर्तव्य की थी। तो इन्होंने उस 8 मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में समाहित करने की बात कही थी। सन 1976 की बात है। तो इस समिति की सिफारिश के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जगह दी। उस समय जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो मित्रों 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं। विभिन्न वीडियो में हमने पीछे आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि इस समय बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे। तो उसमें एक यह भी था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में रखा गया। तथा जब इसको भारतीय संविधान में रखा गया तो उसकी संख्या 10 थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने तो 8 मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में समाहित करने के लिए कहा था, किंतु तत्कालीन गवर्नमेंट ने 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रखा था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था तथा यह मौलिक कर्तव्य आपका रूस से लिया गया था, अर्थात रूस से अभिप्रेरित है यह हमारा मौलिक कर्तव्य। तो यह जो 11 मौलिक कर्तव्य है मित्रों, तो भारतीय संविधान में जब इसे रखा गया तो 10 मौलिक कर्तव्य ही रखा गया था, किंतु 76वें संविधान संशोधन द्वारा सन 2002 में इस 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में रखा गया। इस 11वें मौलिक कर्तव्य को, ये 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को, माता हो, पिता हो, संरक्षक हो या कोई प्रतिपाल्य हो, तो ऐसे लोग 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं विभिन्न मौलिक कर्तव्यों को, जो कि यहाँ पर हमने लिखा है। तो पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यहाँ पर शब्द है राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मौलिक कर्तव्य का तात्पर्य है कि इसे आपको फॉलो करना चाहिए। यदि आप इसे फॉलो नहीं करते हैं तब भी जो है यह बाध्यकारी नहीं है। किंतु मित्रों, यदि इस मौलिक कर्तव्य को, जिस मौलिक कर्तव्य के संबंध में एक्ट बन जाएगा वह बाध्यकारी भी हो जाएगा। जैसे राष्ट्रध्वज शब्द है, यदि आप राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, अर्थात राष्ट्रध्वज को लेकर के साफ सफाई करते हैं, तो उसका अपमान हुआ। ऐसी स्थिति में यह एक दंडनीय अपराध है। या फिर जैसे 7वां मौलिक कर्तव्य है कि नदी, वन्य झीलों या वन्य जीवों का संरक्षण करें। यदि आप वन की कटाई करते हैं या वन्य जीवों को मारते हैं तब यह भी एक दंडनीय अपराध है।
दूसरा मौलिक कर्तव्य है स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें तथा उसका पालन करें। तीसरा है देश की प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व भावना का विकास करें। जाति धर्म लिंग प्रदेश के आधार पर विभेद का निषेध करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिला सम्मान के जिसमें महिला का सम्मान निहित ना हो, अर्थात ऐसी प्रथाओं को आपको त्याग करना है कि जिसमें महिला का सम्मान निहित ना हो, अर्थात समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की कुरीतियों को यहाँ पर इंगित किया गया है। ऐसी कुरीतियों को आपको त्याग करना है कि जिसमें महिला का सम्मान निहित ना हो तथा जाति धर्म या लिंग के आधार पर विभेद नहीं करना है। नेक्स्ट है मित्रों, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन्य जीव की रक्षा करें तथा उनका संवर्धन करें व प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। आठवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। यहाँ पर देखिए मित्रों, नवा मौलिक कर्तव्य यहाँ पर यह है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। और नीति निर्देशक तत्व में 49वां जो अनुच्छेद है वह बताता है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और यहाँ पर भी सार्वजनिक संपत्ति को रक्षा करने की बात कही गई है। यदि मौलिक कर्तव्य तो आपका है, किंतु यदि आप इसके विपरीत काम करते हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह भी एक दंडनीय अपराध है। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्र के सभी गतिविधि में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए नई उपलब्धि को छू ले। तथा लास्ट और 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसे सन 1976 में संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। माता पिता संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। यदि कोई विदेशी आपके देश में आता है तो उसके लिए जो है यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। भाई बाध्यकारी तो आपके लिए भी नहीं है, किंतु यह आपका कर्तव्य है कि आप मौलिक कर्तव्य को फॉलो करें, उसको माने। इस प्रकार से राज्य का जो मौलिक कर्तव्य है वह राज्य सरकारें मानती हैं, उसी प्रकार से भारतीय नागरिकों का जो मौलिक कर्तव्य है उसे भारतीय नागरिकों को फॉलो करना चाहिए। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।